राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक अनुपम रत्न न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि यह धर्म, नीति, न्याय, प्रेम और त्याग जैसे मानवीय मूल्यों का भंडार भी है। इस महाकाव्य में माता सीता का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। सीता, जानकी नंदिनी राम प्रिया न केवल सौंदर्यशील और साहस की प्रतिमूर्ति हैं, बल्कि उनमें अलौकिक शक्तियां और दिव्य गुण भी विद्यमान हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया और इन्हीं परिस्थितियों के कारण उन्हें कुछ वस्तुओं को श्राप और कुछ को वरदान देने पड़े। इन श्रापों और वरदानों की कथाएं न केवल रोचक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और धार्मिकता की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। स्वयंवर में उन्होंने भगवान राम को अपने पति के रूप में चुना। उनके जीवन का अधिकांश समय वनवास में बीता, जहां उन्होंने भगवान राम के साथ अनेक कष्ट सहन किए। रावण द्वारा हरण के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ने उनकी पवित्रता को सिद्ध किया। माता सीता का चरित्र नारी शक्ति का प्रतीक है, जो साहस, धैर्य और आत्मसम्मान का संदेश देता है। माता सीता के श्राप और वरदान की कथाएं उसी समय की हैं जब वे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में थी। एक दिन जब राम और लक्ष्मण किसी कार्यवश कुटिया से बाहर गए हुए थे, राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से पिंडदान की मांग की। माता सीता असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उनके पास पिंडदान के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उन्होंने वहां उपस्थित गाय, फल्गु नदी, एक ब्राह्मण और एक कौवे को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई। माता सीता ने गाय, फल्गु नदी, ब्राह्मण और कौवे से सत्य बताने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश गाय, कौवा, फल्गु नदी और ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा। इस झूठ से माता सीता को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उन चारों को श्राप दिया, जबकि वट वृक्ष को उन्होंने वरदान दिया। गाय को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाओगी। इस श्राप का तात्पर्य ये है कि गाय को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उसे लोगों का झूठा भोजन खाना पड़ेगा। यह श्राप गाय के कर्मों का फल था, क्योंकि उसने झूठ बोला था। कौवे को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम्हारी आंख एक ही रहेगी और तुम हमेशा कांव कांव करते रहोगे। कौवे ने भी झूठ बोला था, जिसके कारण उसे यह श्राप मिला। एक आंख होने का श्राप और लगातार कांव कांव करने की सजा कौवे के झूठ का परिणाम थी। फल्गु नदी को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, तुम में पानी नहीं रहेगा। फल्गु नदी के झूठ के कारण ही उसे यह श्राप मिला। आज भी गया में फल्गु नदी सूखी रहती है, जो माता सीता के श्राप का प्रमाण है। ब्राह्मण को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम्हें जितना भी मिलेगा उससे कभी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। ब्राह्मण के झूठ के कारण उसे यह श्राप मिला। इस श्राप का अर्थ है कि ब्राह्मण को कितना भी धन मिले, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होगी और वह सदैव निर्धन रहेगा। कुछ कथाओं में केतकी के फूल का भी उल्लेख मिलता है। केतकी के फूल ने भी झूठ बोलने वालों का साथ दिया था, इसलिए माता सीता ने उसे श्राप दिया कि तुम पूजा में कभी नहीं चढ़ोगे। यही कारण है कि केतकी का फूल पूजा में वर्जित माना जाता है। वट वृक्ष ने सत्य कहा था, इसलिए माता सीता ने उसे वरदान दिया कि तुम हमेशा पूजे जाओगे और तुम्हारी लंबी आयु होगी।
वट वृक्ष को सत्यवादिता के कारण ही उसे यह वरदान मिला। आज भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी दीर्घायु होती है। माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप और वरदान की कथाएं हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। यह कथाएं हमें बताती हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने वाले को हमेशा नुकसान होता है, जबकि सत्य बोलने वाले को हमेशा लाभ होता है। इसके अलावा हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। माता सीता ने अपने श्रापों और वरदानों के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि दैवीय शक्ति भी कर्मों के अनुसार फल देती है। माता सीता के श्राप और वरदान की कथाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये कथाएं हमें सत्य, न्याय और धर्म के महत्व को याद दिलाती हैं। यह कथाएं हमें ये भी बताती हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। माता सीता का चरित्र हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा धैर्य, साहस और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। माता सीता के श्राप और वरदान की ये कथाएं रामायण के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं। ये कथाएं हमें जीवन में अनेक महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में बताती हैं। हमें इन कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। माता सीता का चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए श्राप और वरदान की कथाएं हमें ये भी याद दिलाती हैं कि दैवीय न्याय सदैव सत्य और धर्म के साथ होता है। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।